हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या था? दूर दृष्टि दोष। तो ये सब दोनों दृष्टि दोष के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में समझे थे। इस क्लास में हम लोग समझेंगे क्या दोस्त? तो तीसरा जो इसका मुख्य भाग है किसका? दृष्टि दोष का। क्या है? जरा दृष्टि दोष। उसके बारे में हम लोग समझेंगे और क्या पढ़ेंगे। तो जो लिखा गया है बोर्ड पे उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो क्या लिखा गया है दोस्त? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के उपाय बताएं। क्या किसे कहते हैं और इसके निवारण का उपाय बताएं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस तरह से हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को हम लोग समझे दोस्त, उसी तरह से हम लोग जड़ दृष्टि दोष को चलिए समझते हैं। और सबसे पहले क्या दोस्त, अगर आप ये पीछे वाले वीडियो 2-3 वीडियो दृष्टि दोष का नहीं देखे हैं उसको आप सबसे पहले देखिए, उसको समझिए, पढ़िए, जिससे आपको क्या होगा, काफी बेनिफिट मिलेगा। और क्या होगा, इससे मार्क्स जो है बोर्ड के एग्जाम में नहीं छूटेगी। क्योंकि जो दृष्टि दोष वाला जो टॉपिक है दोस्त वह काफी वीवीआई है, यानी कि इसे आने की संभावना 100% होती है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अब आप शुरू से दृष्टि दोष के टॉपिक को कम से कम देखिए और इसका एंजॉय लीजिए। यह ज्यादा देरी तक यानी कि ज्यादा टाइम का क्लास भी नहीं है दोस्त। क्या ज्यादा लॉन्ग टाइम तक क्लास भी नहीं है, यानी कि 10 से 15 मिनट का यह हम लोग का क्लास होता है, जिसमें से आप देखकर इसका फुल एंजॉय यानी कि क्या, तो फुल मार्क्स ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। क्या कहा गया है? वैसा दृष्टि दोष, क्या जरा दृष्टि दोष में वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ दूर का बिंदु भी प्रभावित होता है। क्या दोस्त? निकट के साथ क्या, तो दूर का बिंदु भी प्रभावित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दृष्टि दोष है। क्या कोई दृष्टि दोष नहीं दोस्त, क्या जरा दृष्टि दोष जो है इसमें क्या होता है, निकट के साथ साथ क्या होता है दोस्त, दूर की वस्तुएं भी या दूर की बिंदु भी प्रभावित होती है। यानी कि इसमें जो होता है निकट के वस्तु भी दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देता है, इसका कहना ये है। इसके आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात क्या होता है, प्रभावित होता है, अर्थात निकट का वस्तु और क्या दूर का वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। हम लोग क्या दोस्त, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता था दोस्त, तो उसमें जो होता था निकट की दृष्टि क्या थी, यानी कि निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती थी। दूर दृष्टि दोष में क्या होता था, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो इसमें होता है जरा दृष्टि दोष में, इसमें नहीं तो निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ हमको दिखाई देती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके कारण को समझते हैं कि इसका होने का कारण क्या होता है। तो यह दोष अक्सर बुढ़ापे में होता है, यानी कि क्या दोस्त, अगर आपका जो उम्र है बुढ़ापा की उम्र है तो यह दोष आपको यानी कि यह दृष्टि दोष आप में देखने को मिलेगा। सिलियरी मांसपेशियां के किसके कारण, तो सिलियरी मांसपेशियां के फटने के कारण होता है। तो यह जो होता है दोस्त क्या, जरा दृष्टि दोष यह सिलियरी मांसपेशियों में गड़बड़ी के कारण, फटने के कारण, फूलने के कारण होता है। जो किसका आकार निर्धारित करता है, तो लेंस का आकार निर्धारित करता है। कौन दोस्त, तो सिलियरी मांसपेशियां। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। इसका निवारण किसके द्वारा होता है दोस्त, निवारण बोले तो क्या, इसका उपचार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर जरा दृष्टि दोष हो गया है, यानी कि आप देखे होंगे जरा दृष्टि दोष किसका होता है दोस्त, तो किसी का दादा का, किसी का नाना का क्या होता है, यानी कि जिसका बुढ़ापा वाला एज आ गया है उसको क्या होता है, जरा दृष्टि दोष उसमें देखने को मिलता है। तो हम लोग निवारण समझते हैं। इसका उपचार द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। लेंस से किया जाता है या द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, द्विफोक्सी का मतलब क्या हुआ दोस्त, तो इसमें 2 लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, 2 लेंस लगे होते हैं, या बाइफोकल भी क्या, 2 लेंस लगे होते हैं।
क्यों लगे होते हैं? क्योंकि इसमें जो निकट की वस्तु भी प्रभावित होती है और दूर की वस्तु भी प्रभावित होती है। तो निकट की वस्तु जो प्रभावित होती है उसको उसके लिए क्या उपचार होता है? तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग इसमें होता है। और जो दूर की वस्तु के लिए जो प्रभावित होता है उसके लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो दूर के लिए यानी कि उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, क्या लिखा गया है? द्विफोक्सी लेंस में अवतल उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अवतल उत्तल दोनों लेंस क्यों होते हैं दोस्त? क्योंकि अवतल के लिए यानी कि दूरदृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपचार के लिए दूरदृष्टि के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। इसीलिए किसके लिए? निकट के लिए अवतल लेंस का और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऊपरी भाग में क्या होता है दोस्त? ऊपरी भाग में अवतल होता है और क्या निचला भाग में क्या होता है? उत्तल होता है। यानी कि आप किसी को जो अपने दादा या किसी ने आंख बनवाया होगा तो उसको अगर आप देखिएगा तो उसके ऊपर और नीचे दोनों में क्या होते हैं? अच्छा से गौर करके देखें तो क्या होते हैं? लेंस अलग अलग होते हैं। तो ऊपर वाला जो दो होता है दोस्त उसमें अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस उसमें क्यों होता है? क्योंकि वह क्या होता है? वह जो होता है निकट दृष्टि दोष उसमें प्रभावित होता है। और निचला में क्या होता है दोस्त? निचला में होता है उत्तल लेंस लगा होता है। किसके लिए? तो उत्तल लेंस लगा होता है किसके लिए? तो दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए, क्योंकि वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सके। और इसी उत्तल अवतल लेंस काला होता है क्या? निकट की वस्तु को साफ साफ देख सके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझे? जरा दृष्टि दोष के बारे में हम लोग समझे हैं, समझने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर चलेंगे और उसमें जानेंगे रंग बिरंगे संसार के बारे में। और उसके जो भी टॉपिक आगे की ओर होंगे उसको हम लोग बेहतरीन ढंग से अच्छे से यही 15 से 16 मिनट के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे।